Assalamualaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. Our today's topic is vocabulary. आज का जो हमारा टॉपिक है, that is English vocabulary अबाउट क्राइम, यानी जुर्म से मुतलका जो हम अंग्रेजी के अंदर अल्फाज बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा मजेदार होने वाला है, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज अगवा करना। नॉर्मली तो आप लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में किडनैप। हम ट्राई करेंगे कि आपको न्यू वर्ड सिखाएं। तो इसे किडनैप भी कहा जाता है। एक और नया वर्ड याद रखिएगा, अगवा करना, एबडक्ट, ABDUCT, एबडक्ट, अगवा करना, एबडक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जिना। जिना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जिना को इंग्लिश में अडल्ट्री कहा जाता है। ADULTRY, अडल्ट्री। जिना को इंग्लिश में अडल्ट्री कहा जाता है। अगला लफ्ज है सर कलम करना। तो सर कलम करना इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सर कलम करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है behead, BEHEAD। इसको आपने डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स याद रखिएगा, इस वर्ड को behead प्रोनाउंस नहीं करना, इट इज behead। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिश्वत देना। रिश्वत देने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रिश्वत देना इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। और इसी से याद रखिएगा रिश्वत, रिश्वत इट्स अ नाउन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिश्वत को ब्राइबरी। तो यहां हमारा वर्ड था रिश्वत देना, ब्राइब। अगला जो हमारा लफ्ज है एतराफ करना। एतराफ करना इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कन्फेस, कन्फेस, CONFESS, कन्फेस। अगला लफ्ज है सूली पर लटकाना। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सूली पर लटकाना इसे कहा जाता है क्रूसीफाई, क्रूसीफाई, CRUCIFY, क्रूसीफाई। ओके, अगला हमारा लफ्ज है जुल्म। अब जुल्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जुल्म को इंग्लिश में क्रूरलिटी कहा जाता है, CRUELTY, क्रूरलिटी। अगला जो हमारा लफ्ज है वो है मुजरिम। मुजरिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मली तो आप लोग इसको बोलते हैं क्रिमिनल। तो एक नया वर्ड सीखते हैं, कल्प्रिट। मुजरिम को इंग्लिश में कल्प्रिट कहा जाता है, CULPRIT, कल्प्रिट। अगला लफ्ज है शराबी। शराबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो शराबी को इंग्लिश में ड्रंकार्ड कहा जाता है,
BRUNKARD। ब्रिटिश इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ड्रंकर्ड, अमेरिकन इसको प्रोनाउंस करते हैं ड्रंकार्ड। ओके, अगला हमारा लफ्ज है जुआ खेलना। जुआ खेलने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो जुआ खेलना इससे इंग्लिश में कहा जाता है गैम्बल। गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल। अगला लफ्ज है हथकड़ी। हथकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हथकड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है हैंडकफ्स। हैंडकफ्स, HANDCUFFS, हैंडकफ्स। अगला लफ्ज है हवालात। हवालात को इंग्लिश में लॉकअप। हवालात को इंग्लिश में लॉकअप कहा जाता है। अगला लफ्ज है खिलाफ वर्जी करना। खिलाफ वर्जी करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वायलेट, VIOLATE, वायलेट। अगला लफ्ज है जेब तराश। जेब तराश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जेब तराश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए।